रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो मस्जिद में बैठकर इसको लिखते थे। ये बयान है आरजेडी के एक विधायक का, जिसमें वो बताते हैं कि लोग अभी भले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। अब जैसे ही आरजेडी के विधायक की तरफ से ये बयान आता है, भाजपा इस पर टूट पड़ती है। भाजपा इसको जानबूझकर धर्म के खिलाफ खिलवाड़ बता रही है, जानबूझकर धर्म का भाजपा इसको अपमान बता रही है। और भाजपा का कहना है कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो सारे लोग लालू के चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए हैं, उनका दिमाग खराब है, इसलिए वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। राजद के विधायक रीतलाल यादव, जो बाहुबली विधायक माने जाते हैं, लालू परिवार के काफी करीबी हैं, उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। रीतलाल यादव मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि भाजपा के लोग नफरत की राजनीति करते हैं, वो बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। भाजपा का एजेंडा ही है कि हिंदू मुस्लिम करवा के लोगों को लड़ाया जाए, इसलिए वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलते रहते हैं। रीतलाल यादव भाजपा को टारगेट करते हुए आगे बोलते हैं कि भाजपा हमेशा राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर के नाम पर वो हमेशा क्रेडिट लेती रहती है, इसके नाम पर वोट लेती है, लेकिन भाजपा ये बात क्यों नहीं करती है कि रामचरितमानस को एक मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा था। और रीतलाल यादव के इस बयान ने दोबारा से बिहार में रामचरितमानस को लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा एकदम इस पर हमलावर हो गई है, इस बयान को लेकर अपना कड़ा विरोध जता रही है। अब रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर ऐसा क्यों कहा और भाजपा उनके बयान के ऊपर क्या कुछ कह रही है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अब ये लगातार दूसरी बार होगा जब रामचरितमानस के ऊपर विवादित बयान देने के लिए कोई आरजेडी का नेता चर्चा में है। दूसरी बार रामचरित के ऊपर किसी आरजेडी नेता के बयान के कारण बिहार में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले इसी साल के शुरुआत में यानी 2023 के जनवरी में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कॉलेज के किसी एक दीक्षांत समारोह में होते हैं और वहां पर वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में उनको कन्वोकेशन प्रोग्राम में बुलाया जाता है। और वहां पे प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि रामचरितमानस ने समाज में भेदभाव फैलाने का काम किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस मनुस्मृति के जैसी है। उन्होंने रामचरितमानस की मनुस्मृति से तुलना कर दी और कहा कि रामचरितमानस जैसी किताबों ने देश में 85% आबादी को पिछड़ा रखने की दिशा में काम किया है। आगे वो कहते हैं कि रामचरितमानस को मनुस्मृति की तरह जला देना चाहिए, क्योंकि यह समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देती है, यानी इसके कारण समाज में जातिगत मतभेद फैलता है। और शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद देश की सियासत में एकदम उबाल आ गया। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए शिक्षा मंत्री का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगा, खूब बयानबाजी और हो हल्ला हुआ। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव बनाया गया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाएं और लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा। अब इतना सारा विवाद होने के बावजूद फिर से आरजेडी के एक विधायक ने इस मुद्दे पर नया विवादित बयान दे दिया है। पटना के दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जनता को एक दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। वो बीजेपी से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, हिंदू मुस्लिम और नफरत की राजनीति कब तक चलेगी। मतलब कि रीतलाल यादव अपनी तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के धर्म वाले राजनीति पर वो सवाल खड़ा करते हैं और वो उदाहरण देते हैं कि जब से बीजेपी आई है तभी से ऐसा सब कुछ हो रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। और इसी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि आजकल बीजेपी हमेशा राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर के नाम पर वो लोगों को खूब, बीजेपी वाले जो नेता हैं वो खूब अपना पीठ थपथपाते हैं। लेकिन एक समय था जब रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था और इसके लिए कोई राजनीति नहीं हुई थी, तब कोई हल्ला नहीं हुआ था। प्रीतलाल यादव कहते हैं कि आप लोग इतिहास उठाकर देख लीजिए, रामचरितमानस को तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर लिखा था और तब क्या हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा था। और आगे वो एक और उदाहरण देते हैं कि एक मुस्लिम की लड़की जब भागवत कथा के लिए पुरस्कार जीत जाती है तब बीजेपी के नेता लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन मुसलमान की गलती वो हमेशा गिनवाते रहते हैं। तो अगर मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है तो जब हमारा देश गुलाम था उसी वक्त मुसलमानों को हमारे देश से भगा देते। और बीजेपी में जितने मुसलमान नेता है उनको भाजपा को निकाल देना चाहिए। और रीतलाल यादव के बयान के बाद भाजपा ने रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखने वाली बात को पकड़ लिया। भाजपा अब इसके ऊपर हमलावर हो गई है। भाजपा दिखाना चाहती है कि आरजेडी के लोग जानबूझकर हिंदू के धर्म ग्रंथों का अपमान करते रहते हैं और बीजेपी को आरजेडी को कटघरे में लाने का एक बड़ा मौका रीतलाल यादव ने दे दिया है। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह कह रहे हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को कहाँ बैठ के लिखा था ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन आरजेडी के नेताओं को शायद ये पता नहीं है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया है उनका दिमाग खराब है,
वो लोग लालू यादव के चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए लोग हैं, इसीलिए ऐसी बात वो कर रहे हैं। बाकी दोबारा से रामचरितमानस के ऊपर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, देखना है अब आगे आगे क्या होता है। आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।